गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में हम पाठ 5 भूल का एहसास का पाठन कार्य कर रहे थे। आज हम उसी पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे वह स्थान दिखा सकते हो? आपने इस पाठ में पढ़ा था कि राजा को वृद्ध व्यक्ति से बहुत नफरत है। उन्होंने कहा जो भी बूढ़ा व्यक्ति है उसको इस राज्य से बाहर कर दिया जाए। तो एक लड़के ने अपने पिता को घर में ही छुपा के रखा था और आगे का हम उसी पाठ का अध्ययन करते हैं। पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे वह स्थान दिखा सकते हो? उस सरोवर के पास ले गया। वृद्ध ने ध्यानपूर्वक उस स्थान को देखा। एक कंकड़ उठाया और जल में तैरते घड़े पर मारा, परंतु उसने देखा कि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पानी में हलचल में तैरते घड़े पर मारा और कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में पानी स्थिर हो गया और वह घड़ा फिर से दिखाई देने लगा। वृद्ध ने सतर्कता से आसपास के स्थान का निरीक्षण किया। उसे सरोवर के पास एक विशाल और घना पेड़ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा कि पेड़ पर परछाई जहाँ पड़ रही थी वहाँ घड़ा ठीक इसी के बीचों बीच में आ गया। वह अपने पुत्र के साथ वापस घर लौट आया। घर आकर उसने विस्तार से अपने पुत्र को ये सारी बात समझाई। घड़ा लाने के लिए प्रयास करने को कहा और अपने बेटे से कहा कि वे घड़ा लेकर आए। युवक अपने वृद्ध पिता की बात को से सहमत हो गया। राजमहल पहुंचा। राजा से कहा, मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। राजा ने पुनः उसे आगाह करते हुए कहा कि तुम्हें याद है ना, यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। युवक ने मौन रहते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया कि हाँ, मुझे ये सब मंजूर है। युवक के साथ राजा सरोवर पर पहुंचा। सरोवर में घड़ा अभी भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में सारी प्रजा वहाँ इकट्ठा होगी। राजा के इशारे पर युवक आगे बढ़ा। पानी में कूदने के स्थान पर वह पास स्थित पेड़ की ओर बढ़ गया। वह पानी में नहीं कूदा बल्कि पेड़ की ओर चला गया। सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वह तीव्रता से पेड़ पर चढ़कर पेड़ की पत्तियों के इधर उधर हटाने लगा, जैसे कि उसके पिता ने उसको बताया था। शीघ्र ही उस पेड़ की टहनियों के बीच एक घड़ा दिखाई दिया। उसे उतारकर वह राजा के पास ले आया। सभी ने देखा कि पानी में से घड़े का आकार गायब हो गया था। युवक ने सभी को बताया कि जल में दिखाई देने वाला घड़ा केवल इस घड़ी की परछाई मात्र के राजा से दिखाई देता है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने युवक से कहा, इसका उत्तर कोई अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता है। सच सच बताओ कि तुम्हें इसका उत्तर किसने बताया? युवक ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन कर अपने पिता को अपने घर में रखा। अनुभवी पिता ने भी इसका उत्तर मुझे बताया था। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उसको घड़ा तो इनाम में दिया ही, साथ में बहुत सा धन भी दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया कि वह वृद्धों को किसी काम के योग्य नहीं समझते थे। जिस बात का पता युवा ने नहीं लगा पाए, उसका पता एक वृद्ध ने लगा लिया। राजा युवक के घर गया तथा वृद्ध के पैर पकड़कर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा सभी वृद्धों की आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आया और राजा के मन में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर बढ़ गया था। उसने अपने सिर में कोई सफ़ेद बाल नज़र आता, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जाती। क्योंकि वह पहले जैसे ही वृद्ध होना नहीं चाहता था और जैसे ही बाल सफ़ेद कोई दिखता था वो उसको निकाल देता था। अब राजा को अपने बालों को देखकर मुस्कुराहट आती है। सफ़ेद बालों को कोई वृद्ध राह में जा रहा होता है तो वह स्वयं पीछे हटकर उसे रास्ता देता है और उसका अभिवादन करता है, उसका स्वागत करता है। पहले राजा ने उस वृद्ध एक व्यक्ति को क्या कर रहा था, धक्का मार दिया था। तो उन्होंने कहा था कि तुम भी एक दिन क्या होगे, बूढ़े होगे। तब से राजा को क्या हुआ, वृद्ध व्यक्ति से नफरत हो गई। उन्होंने कहा कि शायद कोई मेरा बुढ़ापे में कोई मेरा कहना नहीं मानेगा। तो आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। अब आप इसी पाठ के कहानी के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे।